गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज मैं आपको फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ और मैं आपसे पूछूंगी ये क्या है ना, बताओ ये क्या है? सबको दिख रहा है अच्छे से? ये क्या है ना? तो मैं गाय या कुत्ते के बारे में आपको कुछ बताऊंगी ना। अच्छा, कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाय को काऊ बोलते हैं ना। मैं सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूंगी, काऊ के बारे में या डॉग के बारे में? डॉग के बारे में। अच्छा, पहले मेरे को ये कौन बताएगा जिसको जैसे भी आता है डॉग के बारे में, वो मेरे को बताएगा। कोई बता सकते हैं? चलो खड़े हो जाओ, बताओ बताओ डॉग के बारे में बताओ, बताओ तो डॉग के बारे में बताओ। चलो कोई बात नहीं, खड़ा हुआ इसके लिए क्लैपिंग तो करो। चलो मैं आपको बताती हूँ ना, फिर आप बताना मेरे को, ठीक है? जो डॉग होता है ना, जो जिसको कुत्ता बोलते हैं, वो क्या होता है? पालतू जानवर होता है ना, ये तो सबको पता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जो कुत्ता होता है ना, बहुत ही वफादार होता है। अपन ना ये देखते हैं नॉर्मली, जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, ये बहुत सारे लोग अपने साथ में रखते हैं ना, तो इनकी जो है ना सूंघने की क्षमता होती है, इनकी नींद भी बहुत कच्ची होती है। जैसे अगर आधी रात को कोई चोर आ जाए या फिर कोई भी अनजान आदमी हो जाए ना, तो वो तुरंत उनकी नींद खुल जाती है और वो भौंकने लग जाते हैं। तो इससे सामने वाला अलर्ट हो जाता है ना। और जैसे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह वो अपने साथ में क्यों रखते हैं? क्यों, जैसे समझ लो वहाँ पे कोई भी ऐसे आतंकवादी आए, कोई भी आए, अगर किसी ने जमीन के नीचे बॉम्ब रख दिया हो और ना वो जो लोग है ना उनको ट्रेनिंग मिली होती है, तो वहाँ ना तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहाँ पे ये दुर्घटना हो सकती है, तो तुरंत वो आर्मी ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट कर देते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो आजकल बहुत सारे लोग कुत्ते पाल भी रहे हैं, और कुत्ते पर जैसे वो वफादार होते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो, अपने मालिक को वो कुछ नहीं होने देते हैं ना। जैसे अपने को भी क्या होता है, किसी के प्रति विश्वास वाला होना चाहिए, जैसे किसी का विश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे कुत्ता वफादार होता है, वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ता है ना। वैसे अब बताया था, अब मैंने इतने बता दिया डॉग के बारे में। आपको बताना चाहेगा मेरे को? बताना चाहेगा? अच्छा ये बता दो, कुत्ते के कितने पैर होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार। हाथ होते नहीं, 4 पैर ही होते हैं उसके। तो मुंह कितना होते हैं उसके? 1। आंखें कितनी होती है उसके? 2। ये तो सबको पता है ना। चलो अब गाय के बारे में बताएं। गाय के बारे में तो कोई तो बता ही सकता है, बता दो। गाय के कितने पैर होते हैं तो कोई बता सकता है? 4 पैर है ना। तो खड़ा होकर बताओ तो। 2, 4। हाँ, और क्या गाय के बारे में और कुछ बताओ? 2 आंख और हाँ, और 2 कान, 2 सींग भी होते हैं ना उसके, तो जो अगर मारने के भी काम आते हैं, है ना। तो गाय जैसे घरों में गाय पालते हैं, उसके क्या क्या फायदे होते हैं? जैसे गाय क्या होती है ना, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। जैसे गाय सबसे पहले तो है ना, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो गाय होती है ना, वो देवी देवताओं का रूप मानी जाती है ना। जो लोग है ना, जैसे है ना अपने घरों में गाय पालते हैं ना, उसके कितने फायदे होते हैं। गाय दूध देती है हमें, और उसका जो दूध होता है ना, वो बहुत ही पौष्टिक होता है। गाय का दूध पीने से ना हमें एनर्जी आती है, कैल्शियम की कमी पूरी होती है ना। और फिर गाय का दूध के जैसे ना उससे दही जमता है ना। और उसके ना कई सारे पकवान बना सकते हैं हम। तो किस किस के घर में गाय है ना? कि गाय रखते हैं ना घर में, उसका दूध पीते हो? डेली पीना चाहिए। जो लोग नहीं पीते ना, पीना चाहिए उनको, है ना। घास है कोई बात नहीं, किसी की गाय होती है, किसी की भैंस होती है ना, कुछ तो होते ही है। तो जैसे घर में गाय को रखना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत कई फायदे होते हैं। एक तो जैसे सुबह सुबह गाय के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं ना। तो ना जिसके घरों में गाय नहीं है ना, उनको रखना भी चाहिए, ठीक है। और चलो, और गाय के बारे में आपको कोई बता ही सकता है? बता सकते हैं? गाय के बारे में बता सकते हो कुछ और? जैसे गाय गोबर वगैरह करती है ना, तो उसके उपले भी बनते हैं, है ना। उपले बनते हैं ना, तो वो है ना, जैसे अपन चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो उसके भी काम आते हैं ना। और भी ना कई फायदे होते हैं।